और दर्शकों से कहूंगा कि यहाँ पे मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो 100% हमारे ही लोग हैं। कि वो जो अज्ञात वीर पाकिस्तान में सक्रिय हैं, वो उसके लिए चलता कि वो अफगानिस्तान को पैसा दे दिया, मरवा दिया, किसी को उससे इसको पैसा दे के मरवा दिया। लेकिन ये जब वो बता रहे थे कि ये टारगेट है, और पाकिस्तान की जरा धूर्तता देखिए और अपनी जनता को खतरे में डालने की देखिए कि जितने भी उनके वो पॉकेट थे, उनमें समझिए 11 में से कम 7-8 ऐसे हैं जो उन्होंने बिल्कुल जनता के बीच में बनाए कि अगल बगल पब्लिक रहती है, आबादी रहती है, ताकि कोई देश इनके ऊपर हमला ना करे, क्योंकि वो हमला करेगा तो कई आदमी मर जाएंगे, निर्दोष लोग मर जाएंगे। और वहां पर इतना सटीक टारगेट, तो ये मनीष जी, ये तो वायुसेना का तो सटीकता है कि उसने वहां जाकर मारा, लेकिन वायुसेना को इतना सटीक टारगेट दिया किसने? किसने? मैं वही आ रहा था, मैं भी वही आ रहा था। इसको जरा सोचिए, ये वही अज्ञात वीर हैं जो अपनी जान पे खेल के उसी गली में टहल रहे हैं, जो उन्हीं पाकिस्तान की गलियों की खाक छान रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे इसने अड्डा बना रखा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन ये है। और उन्होंने जो 11 पोजीशन दी थी उसमें 3-4 हवाई अड्डे तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी एक भी पोजीशन गलत नहीं निकली। तो ये इन अज्ञात वीरों के लिए तो नमन कि वो 24 घंटे, आज अगर युद्ध खत्म हो गया है तब भी उनके सर पर मौत मंडरा रही है कि अगर वो पकड़ जाएंगे तो पाकिस्तान मार ही डालेगा। लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के सीने में घुस के, और वो कहां से मतलब कहाँ एलओसी और कहाँ हैदराबाद, कहाँ एलओसी कहाँ बावलपुर, कहाँ एलओसी कहाँ सरगोदा, सब जगह की उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन दी है। तो आप जरा इसको मनीष जी गौर करें, मतलब आप दर्शकों को कहूंगा अभी तो थोड़ी शांति है कि हिंदुस्तान कितनी बुरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का कोई भी एरिया हमसे बचा हुआ नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी एरिया हमसे दूर नहीं है। पाकिस्तान के एक एक जगह पर हिंदुस्तान की छाप बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। और अगर ये न रुका होता, वो किराना हिल वाला मामला न फंसा होता, तो जो 22 हैं वो 22 के 22 हिंदुस्तान ने निपटा दिए होते। और उसकी आज चेतावनी हमारे इन चारों अधिकारियों ने दी है कि अब जो है कि शिशपाल वाला याद करिए कि अब तुमसे 99 गलतियां हो चुकी, और अब अगर तुमने किया तो तुम खत्म हो जाओगे। तो ये कहने का मतलब कि हिंदुस्तान कभी इस तरह की बड़बोलापन तो करता ही नहीं है। तो उसका कारण बता दूं, जो मनीष जी का थंबनेल है उस पर अब आता हूँ। ये जो इसने 98 के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक अंधी गली के अंदर बंद करके रखा था कि मैं परमाणु बम चला दूंगा, और उस गली के बाद लोगों को दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था कि कैसे चला देगा, क्या होगा। तो वो ब्लफ तो हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया इसी 3 दिन के अंदर कि ये भाग गया वहां से अपनी जान छुड़ाकर, और वो अड्डा बिल्कुल वहीं पर जाकर बम गिराए हैं, बस बच गया है वो। तो अब की जो 3 दिन से प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, और कल के बाद से तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने अधिकारियों को आगे किया है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि वो जो बार बार उस बात को कम से कम इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने दोहराया कि अब की अगर पाकिस्तान ने किया तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। तो ये अब आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर कि उसका भी इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने सोच लिया है, और वो इलाज बड़ा सरल है। वो इलाज बड़ा सरल है, क्योंकि अब ये खतरा तो भारत ने इसी बार खत्म कर दिया कि पाकिस्तान हम पर कोई परमाणु हमला कर देगा। अब तो उसको अपना बचाना है कि कैसे बचाए, और वो कैसे उसको निष्क्रिय करना है, ये इंतजाम भी भारत ने तय कर लिया है, उसका प्लान बना है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अजीत डोवल के साथ किस तरह की उनकी लगातार मीटिंगें चल रही है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। और इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट है वो भी मैंने डाला है, दूसरे नंबर की ट्वीट है मनीष जी, कि उसने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसको याद रखिए।